Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about CVT PG Entrance Exam 2024. Okay, so जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम MSc Zoology Entrance Exams का जो 40 यूनिट है उस 40 यूनिट के रिगार्डिंग हम इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कि इसका हम फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे सेल बायो में हम ऑलरेडी 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग MCQ बाकी हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का आज हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे और बाकी के जो पार्ट्स होंगे हम पार्ट टू पार्ट डिस्कस करके पूरा कंप्लीट करवाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारा ही मैं इस पे कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक आपने सेल बायो का हमने जो 3 पार्ट डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आज हम बायोकेमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे जो कि मिक्स आपका क्वेश्चन होगा। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कंपाउंड शेयर्ड बाय द टीसी साइकिल एंड यूरिया साइकिल। ओके, यहाँ पे ये आपके 4 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ए ऑप्शंस में क्या दे रहा है, कीटा ग्यूटरेट दे रहा है, बी में आपका सक्सिनल सीओए दे रहा है, में ऑक्सैलो एसीटेट दे रहा है और डी ऑप्शन में आपका क्या दे रहा है, फ्यूमरेट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है, क्वेश्चंस में दे रहा है कि टीसी साइकिल में और यूरिया साइकिल में कौन सा कॉमन कंपाउंड जो होता है वो शेयर्ड होता है। क्या दे रहा है, जो कॉमन कंपाउंड यहाँ पे शेयर होता है वो बेसिकली फ्यूमरेट होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका डी ऑप्शन राइट है, डी करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में दे रहा है देयर आर अबाउट टाइप्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस में दे रहा है ए में दे रहा है 250, बी में दे रहा है 350, सी में दे रहा है 450 और डी में दे रहा है 550। ओके, क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि स्पेशलाइज ह्यूमन बॉडी में कितने स्पेशलाइज कितने टाइप्स के स्पेशलाइज सेल होते हैं, तो बेसिकली 250 होता है, ठीक है। जो यहाँ पे स्पेशलाइज सेल होता है वो 250 होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेसिकली ए ऑप्शन राइट है। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में दे रहा है ए यूकैरियोटिक सेल इज द जनरली 10 टू द ह्यूमलेटर इन द डायमीटर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है 400, बी में दे रहा है यहाँ पे 300, सेकंड में यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रहा है 200 और डी में दे रहा है 100। दे रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स में जनरली कितना मीटर म्यूलेटर इन डायमीटर होता है, 10 का कितना डायमीटर होता है, तो जो 10 का डायमीटर होता है वो बेसिकली 100 होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बेसिकली डी ऑप्शन राइट है। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में दे रहा है सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स और इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, ए में दे रहा है प्रेजेंट, बी में दे रहा है एब्सेंट, सी में दे रहा है बोथ, ए बी दोनों और डी में दे रहा है नॉन। क्वेश्चंस में दे रहा है कि सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, इनका क्या प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका एब्सेंट होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है कि इज द मेजर साइट ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज। ओके, ऑप्शन ए में क्या दे रहा है, ब्रेन दे रहा है, बी में यहाँ पे लीवर दे रहा है, सी में यहाँ पे एडिपोज टिश्यू दे रहा है और डी में किडनी दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि कौन सा मेजर साइट होगा जो कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होता है, तो बेसिकली सिंथेसाइज होता है वो आपका लीवर होता है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 में दे रहा है न्यूक्लियस कंटेंट्स द रेस्पिरेटरी ऑफ द जेनेटिक्स इनफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है राइबोसोम दे रहा है, बी में डीएनए दे रहा है, सी में साइटोसोल दे रहा है और डी में यहाँ पे क्या दे रहा है, वैक्यूल्स दे रहा है। क्वेश्चंस में दे रहा है कि न्यूक्लियस जो कंटेंट करते हैं रेस्पिरेटरी में जेनेटिक्स, यहाँ पे जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन कौन सा होता है। सो बेसिकली जो जेनेटिक्स आपको भी पता होगा कि जो न्यूक्लियस कंटेंट करते हैं वो बेसिकली डीएनए में यहाँ पे कंटेंट करते हैं, उनका जो रेस्पिरेटरी होता है वो जेनेटिक्स का इन्फॉर्मेशन होता है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन राइट है, बी करेक्ट है। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में दे रहा है कि मोनोसैचराइड इज द बेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। ओके, ऑप्शन में क्या दे रहा है, फिनॉल दे रहा है, बी में आपका अल्कोहल दे रहा है, सी में कीटोस दे रहा है एंड डी में नॉन दे रहा है। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि मोनोसैचराइड आपका कितने, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप होता है, ठीक है। क्या होता है,
कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं आपका? ओलिगोसैचराइड होता है, मोनोसैचराइड होता है एंड पॉलीसैचराइड होता है। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मोनोसैचराइड का पूछ रहा है कि मोनोसैचराइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। ठीक है, तो जो मोनोसैचराइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कीटोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में क्या था? द कार्बोहाइड्रेट हेड इज टेकन एज द रेफरेंस फॉर द राइटिंग द कन्फिगरेशंस ऑफ द अदर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या दे रहा है आपका? ए ऑप्शन ए में आपका दे रहा है डाईहाइड्रोएक्सीटोन दे रहा है, और बी में ऑप्शन में दे रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड दे रहा है, और यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या दे रहा है आपका? डी एरिथोस दे रहा है, और यहाँ पे डी ऑप्शन में क्या दे रहा है? डी जाइलोस दे रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में हेड में कौन सा टेकन एज में रेफरेंस करेगा राइटिंग टू द कन्फिगरेशंस होगा, तो वो बेसिकली आपका ग्लिसरॉल अल्डिहाइड में होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का बेसिकली बी ऑप्शन राइट है। ओके, की बात करते हैं 9 में दे रहा है कि टीसीएस साइकिल इज द एक्टिवली इन्वॉल्व इन। ओके, यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या दे रहा है आपका? ग्लूकोजेनेसिस दे रहा है, बी में यहाँ पे क्या दे रहा है? फॉस्फोफाइलेशन दे रहा है, सी ऑप्शन में क्या दे रहा है? बोथ ए बी दोनों दे रहा है, और डी में नॉन दे रहा है। दे रहा है कि टीसीएस साइकिल की एक्टिविटी किस में इन्वॉल्व होती है? इन ऑप्शंस में से। तो बेसिकली जो टीसीएस साइकिल की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है वो आपका ग्लूकोजेनेसिस में होती है। ओके, ग्लूकोजेनेसिस में होती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में दे रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज द ग्लाइकोलिसिस कैटालाइज्ड इन द इरिवर्सिबल एक्शंस। ओके, ऑप्शंस में क्या दे रहा है? ए में दे रहा है हेक्सोकाइनेज दे रहा है, बी में फॉस्फोफ्रुक्टोज दे रहा है, फ्रुक्टोकाइनेज दे रहा है, और सी में क्या दे रहा है? प्राइवेट काइनेज दे रहा है, और डी में दे रहा है ऑल ऑफ देम। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम यहाँ पे वन ऑफ द फॉलोइंग होगा जो कि ग्लाइकोलिसिस के कैटालाइज में इरिवर्सिबल एक्शन देता है। तो बेसिकली जो इसका एक्शन होता है वन ऑफ द फॉलोइंग वन एंजाइम जो होता है वो आपका बेसिकली प्राइवेट यहाँ पे प्यूरेट काइनेज का होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में दे रहा है सिंथेसाइज ऑफ 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट अकर इन द टिश्यू नेमली। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रहा है? ए में दे रहा है लीवर दे रहा है, बी में किडनी दे रहा है, सी में यहाँ पे क्या दे रहा है? एरिथ्रोसाइट दे रहा है, और डी में ब्रेन दे रहा है। ठीक है, ब्रेन दे रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट जो होता है वो कौन सा टिश्यू का नाम आपको बताना। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू का नाम बताना है कि जो कि अकर होता है इसकी सिंथेसाइज में 2,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट में की जो यहाँ पे सिंथेसाइज होती है उसमें बेसिकली अकर होता है। तो वो कौन सा अकर होता है, कौन सा टिश्यू होता है? जो टिश्यू होता है वो आपका लीवर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में क्या दे रहा है कि इन प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज। ओके, यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन में क्या दे रहा है? ग्लूकोज दे रहा है, बी में पायरुविक एसिड दे रहा है, सी में सिट्रिक एसिड दे रहा है, और डी में ग्लाइकोजन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो किसमें एंड प्रोडक्ट हो? ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट आपको बताना है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली पायरुविक एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का बेसिकली बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में दे रहा है द हार्मोन दैट लोअर्स CMP कंसंट्रेशन इज द लीवर सेल इज। ओके, ए में दे रहा है ग्लूकागॉन दे रहा है, बी में इंसुलिन दे रहा है, सी में यहाँ पे इपिनेफ्रिन दे रहा है, और डी में थायरॉक्सिन दे रहा है। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि कौन सा हार्मोन जो होता है वो लोअर CMP में का कंसंट्रेशन लीवर सेल में होता है। तो बेसिकली किसका होता है? लीवर सेल दे रहा है, CMP का कंसंट्रेशन दे रहा है, और हॉर्मोन्स दे रहा है। तो वो हॉर्मोन्स जो है और लोअर CMP ये कंसंट्रेशंस का, तो वो बेसिकली किसका होता है? इंसुलिन का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 का बेसिकली बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 में देयर द नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस व्हेन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिटिल CoA ऑक्सीडाइज थ्रू द सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, ए में दे रहा है आपका 12 दे रहा है, बी में 24 दे रहा है, सी में 38 दे रहा है, और डी में 15 दे रहा है। क्वेश्चन दे रहा है कि जो ATP प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि जो ATP प्रोड्यूस करता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है एसिटिल को एंजाइम्स में, वो कौन सा ऑक्सीडाइज थ्रू करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, उसका नंबर आपको बताना। ठीक है, जो ATP प्रोड्यूस करेगा इसका नंबर आपको बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स में एसिटिल को एंजाइम में ऑक्सीडाइज करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो वो बेसिकली कितना होता है? 38 होता है। ठीक है, 38 होता है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 40 का बेसिकली सी ऑप्शन राइट है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 में दे रहा है न्यूक्लियोसाइड इज ए पिरामिडन और प्यूरिन बेस विच। ओके, ऑप्शंस यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ई में आपका क्या दे रहा है कोवैलेंटली बॉन्डेड टू द सुगर, बी में दे रहा है आयोनिकली बॉन्डेड टू द सुगर, सी में दे रहा है हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द सुगर एंड डी में दे रहा है नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे दे रहा है कि न्यूक्लियोसाइड में पिरामिडन एंड प्यूरिन बेस किसका होता है, दोनों में और दे रहा है कि पैरामिडइन और प्यूरिन का बेस किसका होता है, तो बेसिकली कोवैलेंटली बॉन्डेड टू द सुगर का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 का बेसिकली ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 60 में दे रहा है कंपाउंड विच इज द फाउंड इन ए ऑल लिविंग सेल एंड प्ले के रोल इन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज। ओके, किसका दे रहा है, एडीपी दे रहा है, एटीपी दे रहा है, क्लोरोफिल दे रहा है और यहाँ पे क्या दे रहा है, ग्रैनम दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि जो ऑल लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग सेल में प्ले रोल किसका होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो ये तो नॉर्मली आपको भी पता होगा कि कौन सा वो कंपाउंड होता है जो कि जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनमें उनका मेन रोल होता है एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करने का, ट्रांसफर करता है। तो बेसिकली किसका होता है, कौन से एनर्जी को ऑल लिविंग सेल्स को एनर्जी कौन ट्रांसफर करता है, एटीपी करता है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट करता है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बी ऑप्शन राइट है। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। 70 में दे रहा है डीएनए रेप्लिकेशन स्टेट विथ। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस में दे रहा है स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, बी में दे रहा है डीएनए लाइगेज और सी में दे रहा है यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट और डी में दे रहा है स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो स्टेट किस में होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो स्टेट होता है वो बेसिकली इनका स्टेट जो होता है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए में होता है। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 70 का बेसिकली डी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 में दे रहा है कि इच एंजाइम हैव इट स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे दे रहा है कि जो एंजाइम्स है, इच एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर्स आपको बताना कि उसका स्ट्रक्चर्स होगा कैसे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर्स पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर्स बेसिकली होता है कैसा है, तो वो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है या क्वार्टरनी होता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर्स वो बेसिकली टर्सरी होता है। कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन राइट है। ओके, बात करते हैं 90 में दे रहा है कि विच पिरामिडिन बेस कंटेन एन एमिनो ग्रुप एट द फोर्थ कार्बन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रहा है, ए में दे रहा है साइटोसिन दे रहा है, बी में दे रहा है थाइमिन, सी में दे रहा है यूरासिल और डी में दे रहा है एडेनिन। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दे रहा है कि पिरामिडिन का जो बेस होता है वो कितने को जो कंटेन करता है एमिनो ग्रुप में, इसमें कितने कार्बन होते हैं, उसका जो कार्बन होता है वो कितना होता है, फोर्थ कार्बन है। इसमें 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, 4 कार्बन होते हैं एमिनो ग्रुप में। तो ये पिरामिड एमिनो ग्रुप में जो पिरामिडिन बेस यहाँ पे कंटेन करता है वो किसका होता है, वो साइटोसिन का होता है। किसका होता है, साइटोसिन का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में दे रहा है कि द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिक एसिड इन द सीरम ऑफ एडल्ट इन इज विद इन द रेंज ऑफ। ओके, यहाँ पे क्या दे रहा है कि जो यूरिक एसिड होता है, ठीक है, यूरिक एसिड का नॉर्मल कंसंट्रेशन कितना होगा सीरम ऑफ द एडल्ट में, जो कि विद इन द रेंज, इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको इसका नॉर्मल कंसंट्रेशन बताना है कि इसके सीरम में एडल्ट कितना होगा। तो बेसिकली कितना होता है आपका 3 से 7 mg डीएल होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 का बेसिकली ए ऑप्शन राइट है। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में दे रहा है कि ड्यूरिंग आरएनए रेप्लिकेशन हाइड्रोजन बॉन्ड इज द ब्रेक बाय। ओके, ऑप्शन में क्या दे रहा है, ए में दे रहा है डीएनए लाइगेज, बी में दे रहा है डीएनए हेलिकेज, सी में दे रहा है डीएनए गायरेज और डी में दे रहा है डीएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चंस में दे रहा है कि आरएनए रेप्लिकेशन में हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो किसमें, उसके ड्यूरिंग किसमें वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, किसमें टूट जाता है। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो किसमें टूटता है, ब्रेक होता है आरएनए रेप्लिकेशन में, तो वो बेसिकली डीएनए हेलिकेज में होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में दे रहा है कि हेलिकेज और द डिपेंडेंट ऑन फॉर एनर्जी। यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है एटीपी, बी में दे रहा है ग्लूकोज, सी में यहाँ पे दे रहा है जीटीपी और यहाँ पे डी में दे रहा है एफएडीएच। यहाँ पे दे रहा है कि हेलिकेज किस में डिपेंड करता है कि फॉर एनर्जी होगी, तो एनर्जी किस में होती है, एटीपी में होती है। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में होती है। सो क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन राइट है। ओके,
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में दे रहा है कि ये जो एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लूकोजेनेसिस पाथवे। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में ए में दे रहा है पायरुवेट दे रहा है, बी में ग्लूकोज दे रहा है, सी में बाइल एसिड दे रहा है और डी में ऑक्सैलो एसीटेट दे रहा है। क्वेश्चंस में दे रहा है कि ग्लूकोजेनेसिस पाथवे में कौन सा एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है ग्लूकोजेनेसिस पाथवे में, तो वो बेसिकली कौन सा होता है आपका ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोजेनेसिस पाथवे में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। 24 में दे रहा है कि एनाबॉलिक ग्लाइकोलिसिस अकर इन। एनाबॉलिक जो ग्लाइकोलिसिस किस में अकर होता है, तो ये बेसिकली किस में अकर होता है आपका लीवर में। एनाबॉलिक जो ग्लाइकोलिसिस होते हैं वो बेसिकली लीवर में यहाँ पे अकर होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 में दे रहा है कि टाइप थर्ड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इज नोन एज। ओके, यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन में कि टाइप 3 का जो ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है वो जो डिजीज है, स्टोरेज डिजीज होता है वो किसमें नोन एज होता है। ये आपके चार ऑप्शन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मैं आपको देने वाली तो हूं नहीं, इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर राइट आंसर क्या होगा। ग्लूकोजेनेस स्टोरेज डिजीज किसमें नोन एज होता है। ठीक है, टाइप 3 का। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। कोई भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ की ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। कोई भी अपडेट होता है तो मिल सकती है, और या किसी भी स्टूडेंट्स की से हेल्प चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, या फिर मैं भी वहाँ पे एक्टिव होती हूँ। ठीक है, सो वहां से आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट के, ताकि आने वाले हमारे जितनी भी वीडियोस होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग या किसी नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग, वो वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। ओके, एंड यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और यहाँ पे शेयर भी कीजिएगा। ओके, ताकि ऑल स्टूडेंट की हेल्प हो सके। ओके, और यहाँ पे अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे अगर आप फेसबुक को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, या फिर अगर आप हमारा फुल टेस्ट सीरीज का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आपको फुल टेस्ट सीरीज की अगर कोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप 2 मंथ में अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो फिर से ये फुल टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है 15 जनवरी से, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस टेस्ट की हम प्राइस की बात करें तो 999 रुपीज ओनली आपको इसमें फुल टेस्ट सीरीज मिलता है, जिसमें कि डेली टॉपिक एंड यूनिट वाइज यहाँ पे एमसीक्यू होते हैं। टॉपिक भी इंक्लूड होता है, यूनिट भी होते हैं, एंड देन यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी होता है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे आपको पीवाईक्यू भी करवाए जाएंगे, जिसमें कि लाइक इंक्लूड होगा आपका बीएचयू ड्यू और यहाँ पे 2 इयर्स के सीओएटी पीजी के पेपर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसेस, एक यूपीआई आईडी मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर अगर आपको लेना है या कोर्स के बारे में जानना है तो आप पहले आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके मुझसे बात कर लीजिए। आपको वहाँ पे यूपीआई आईडी प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है, और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट देंगे